कल 6 तारीख है। 6 तारीख को बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान में एक दिन के लिए हम 2 घंटे के लिए जा रहे हैं, जहां भगवान दादा परशुराम का उत्सव मनाया जा रहा। पूरे देश के संत आ रहे हैं। सनातन महाकुंभ है, दोपहर 11 बजे से है। उस 11 बजे के महाकुंभ में बिहार वालों, बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा हम आ रहे हैं। हाँ, तो हम बिहार आ रहे हैं और 2 घंटे के लिए आ रहे हैं, पर ओनली 2 आवर्स, क्योंकि आई एम बिजी। हम व्यस्त हैं, हमको वापस यहां अपने पागलों से मिलने आना है, रात को दरबार भी लगाना है। सीताराम साधु जी। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पराज, आप सभी देख रहे हैं पुष्प जंक्शन। तो जहाँ जुड़ती है हर कहानी जिंदगी, खेती और जमीन से, तो आज एक नया सफर जहाँ शुरू करते हैं। सनातनियों का महाकुंभ लगने जा रहा है, जो 6 तारीख को 10 बजे से शुरू होने जा रहा है। इसके बारे में विशेष चर्चा हम लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे लेंगे। चलिए आते हैं, बात करते हैं। जैसा कि भैया यहाँ सबसे बड़ा कुंभ मेला सनातनियों का लगने जा रहा है, तो ऐसा क्या है जो चुनाव की तैयारी है या संतों का मेला बोला जा रहा है? क्या सुनने में आ रहा है कि यहाँ चुनाव के लेकर चर्चा हो रही है कि चुनाव का मेला है, लोग कह रहे हैं कुछ सनातनियों का मेला है, तो बात क्या है भैया? लोग को जिसको जो समझ में आता है बोलता है, लेकिन ये तो 1.5 महीना पहले से फिक्स था जी। सनातन महाकुंभ का। जो इतने सारे साधु संत लोग, जितना महामंडलेश्वर आ रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आ रहे हैं, बुद्धाचार्य जी आ रहे हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी आ रहे हैं, तो इन सभी लोगों का तो 1.5 महीना पहले से फिक्स था प्रोग्राम। अब जिनको जो बोलना है, बोलने के लिए तो किन्हीं का मुंह नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम लोग तो कहेंगे कि जो बोल रहे हैं उल्टा सीधा वो भी आए और संतों का वाणी को सुने, प्रवचन सुने और अपना जीवन धन्य करें। आपको क्या लगता है भैया? देखिए, जो यहाँ पे जितने भी अपने धर्म गुरु आ रहे हैं, जो सनातन धर्म को लेकर अपने जो संस्कार है उसको, अपने जो भी अपना यहाँ पे लोग जुटेंगे, उनके हृदय में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ लोग को धर्म के प्रति जागरूकता पैदा करने का भी कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो धीरे धीरे हम लोग का धर्म की तरफ विरुचि हो रहा है उसको कैसे जोड़ कर रखें, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को कैसे और बढ़ाएं। इसके लिए हमारे जितने भी सनातन के धर्मावलंबी और धर्म गुरु है, सारे लोग आ रहे हैं। तो जैसा कि सुन रहे हैं, सुप्रीम जो राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद जी हैं, उनको भी निमंत्रण गया है, आ रहे हैं या नहीं, उस पर आप लोग का क्या कहना है? निमंत्रण, सत्संग में जाने के लिए निमंत्रण का आवश्यकता नहीं होता है। धर्म के मार्ग पे चलने के लिए कोई न्योता नहीं दिया जाता है। धर्म युद्ध में किसी योद्धा को बुलाया नहीं जाता है, धर्म युद्ध में स्वयं आगे बढ़ना पड़ता है। तो लालू जी अगर आए तो बहुत बढ़िया बात है। बुढ़ापे में भी कम से कम सत्संग का लाभ लें, अच्छा चीज़ है। और ये संत लोग जो आ रहे हैं, ये हमारे सनातन धर्म को जितने मानने वाले हैं सबको एकजुट करने के लिए आ रहे हैं, सब में जागरूकता फैलाने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को क से कलम नहीं पढ़ाएंगे तो दूसरे हमारे बच्चे को क से कत्ल पढ़ा देगा। हम अपने बच्चे को ख से खरगोश नहीं पढ़ाएंगे, दूसरा हमारे बच्चे को ख से खून पढ़ा देगा। तो अपने सनातन धर्मियों को सही मार्ग पर चलने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए हमारे साधु संत लोग आ रहे हैं। और इसमें हम चाहेंगे कि जितने भी बिहारवासी हैं, जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं या अन्य धर्म के लोग भी आकर सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जिन्हें आस्था है सनातन धर्म में, वो आए, उनका वेलकम है, स्वागत है। आए, संत का वाणी सुने और अपना जीवन धन्य करें। तो क्या बागेश्वर सरकार जो पर्ची देखते हैं, एक दिन के लिए पर्ची निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, आपका क्या कहना है? इस जगह पर इतना संत लोग आ रहे हैं और एक दिन के लिए आ रहे हैं, तो ये संभव तो नहीं लगता है, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के गुरु महाराज जी आ रहे हैं। महामंडलेश्वर जो पहुंच रहे हैं वो उनका गुरु जी हैं, तो गुरु जी के सामने ये सब नहीं कर पाएंगे और इतना मौका भी नहीं मिलेगा। तो भैया यहाँ लाखों की संख्या में आ रहे हैं, लाखों की, तो उसका आप कैसे तैयारी भीड़ नियंत्रण का कर रहे हैं? इसके बाद बिल्कुल ये हमारे शाश्वत अधीर चौबे जी हैं, इसके लिए बहुत चाक चौबंद रखे हुए हैं।
और हर लोग का जो भी यहाँ पे कार्यकर्ता है या जो भी सनातन धर्म में जो यज्ञ में भाग ले रहे हैं, उनको हर एक लोग को अलग अलग जिम्मेवारी दे के रखे हैं और बहुत ही संगठित सुसंगठित ढंग से सारे चीज़ों को देखा जाएगा और किसी को कोई हमारे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, उस पर भी सारा ख्याल रखा जाएगा। तो यहाँ जिस तरह से तैयारी चल रही है, कल कब तक मतलब इनका प्रोग्राम शुरू है और कितने बजे तक है प्रोग्राम का तो देखिए आज शाम तक सूची जारी हो जाएगा कि क्या प्रोग्राम का कार्यक्रम का शेड्यूल है या क्या कार्यक्रम कितने बजे से कितने बजे तक होगा। वो शाम को आपको सारी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। शाम तक इसका अपडेट मिलेगा। 9 बजे से शुरू होगा स्नान। हाँ, 9 बजे से एंट्री चालू हो जाएगा और सब लोग को यहाँ बढ़िया से व्यवस्थित ढंग से लगभग 60,000 से के आसपास कुर्सी का व्यवस्था है। बाद बाकी जितने लोग रहेंगे सब लोग के लिए दड़ी बिछेगा। और जहाँ तक भीड़ संभालने की बात है, तो जहाँ राम कथा होगा वहाँ भीड़ संभालने के लिए बहुत सारे हनुमान लोग हम लोग तैयार हैं। और राम जी को मानने वाले कोई उद्दंड नहीं होते हैं, कोई उपद्रवी नहीं होते हैं। जो भी आते हैं शांति के साथ आकर प्रवचन सुनते हैं। जहाँ जो गड़बड़ देखते हैं वो खुद वहाँ पर हनुमान बन के और उस कार्य को सही करते हैं। और यहाँ हो रही है बात कि जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ वो भी यहाँ आ रहे हैं, तो क्या सही बात है? निमंत्रण तो दिया गया है, अब उनको फुर्सत है न है ये अभी कंफर्म नहीं है। अगर आते हैं तो बिहार वासियों के लिए बहुत बढ़िया बात है, खुशी की बात है। जैसा कि देख रहे हैं आप, यहाँ सनातनियों का अड्डा बोल रहे हैं अगर भीड़ जितना ज्यादा होगी उस पे हम खुद बानर से हनुमान जी की तरह अनुयायी बन के राम भक्तों का सेवा करने के लिए लगे रहेंगे। तो और भी लोग यहाँ बैठे हैं, उन लोगों से इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा। जी, यहाँ जो तैयारी चल रही है इस पे थोड़ा सा बताइए, कैसा तैयारी आगे की आपकी रणनीति है? देखिए, अद्भुत तैयारी है। संतों का समागम है और संत सम्मेलन ही है, ठीक है। पटना के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है कि संतों का कम से कम दर्शन तो होगा और दर्शन से मात्र पुण्य के भागी होते हैं लोग। तो जैसा कि लोगों का कहना है यहाँ संतों का मेला कुंभ लगने जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं विपक्षी लोग कि ये चुनावी मेला है, तो क्या ये सही बात है? वो अपनी दृष्टि से अपनी नजरिया से देख रहे हैं जी, ठीक है। जाकी रही भावना तैसी देखी मूरत, ठीक है ना। तो वो लोग अपने एथी से देख रहे हैं, चश्मे से। और हम लोगों का है कि नहीं, सनातन के प्रति हम लोग को, समाज को जागृत करना, अपने धर्म के प्रति जागृत करना, यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य है, न कि राजनीति का। तो ये विपक्ष जो लालू जी हैं उनको भी निमंत्रण गया है या नहीं, इस पे आपका क्या कहना है? गया है, सभी लोगों को गया है जी। तो जैसा कि तैयारी यहाँ आगे की रणनीति आपकी क्या है तैयारी को लेके? तैयारी तो आप देख ही रहे हैं कितने शानदार ढंग से, कितने भव्यता से और कितने मजबूती से किया जा रहा है। और ये भारतीय राजनीति, ये जो परशुराम समरस महाकुंभ है, इस तैयारी से आपको लगता है कुछ दिशा, भारतीय राजनीति को दिशा निर्धारित करेगी। आने वाले समय में ये महसूस होगा कि जात की राजनीति नहीं, समरस समाज की राजनीति होनी चाहिए। परशुराम जी इस देश ने कभी जात में नहीं बांटा है, भाजपा ने भी इस जात में नहीं बांटा है। तो ये इस आंदोलन के, इस सम्मेलन का, महाकुंभ का एक ही उद्देश्य है कि समरस महाकुंभ परशुराम ये सम्मेलन होने जा रहा है। और निश्चित है आप लोगों का जैसा सहयोग है, जितनी भीड़ आ रही है, ये सफल हो और भारतीय राजनीति में एक नया मूल्य, जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर अगर राजनीति की दिशा तय करें। तो एक चीज, जिस तरह से यहाँ भीड़ जुटने वाली है उस पे आपका क्या नियंत्रण का आगे का रणनीति है? नियंत्रण में तो प्रशासन हम लोगों के साथ है, पूरी तरह से है। हम लोग भी बाकायदे उसी व्यवस्था में लगे हुए हैं और निश्चित है नियंत्रण होगा। काहे कि यहाँ पर जो लोग आते हैं स्वतः बाकायदे मोटिवेशन लेके आ रहे हैं, एक उद्देश्य से आ रहे हैं। भीड़ जुटाने के लिए परशुराम सम्मेलन नहीं हो रहा है। ये सम्मेलन इसलिए हो रहा है कि समाज को, देश को एक नई दिशा दे। और बिहार तो हमेशा राजनीति की दिशा पूरे भारत को दिया है, इसलिए सम्मेलन में आपको इसका ये दृष्टि आपको दिखाई पड़ेगी। तो जैसा कि अभी लोगों का पूछना है कि अभी यहाँ जो एक दिन के लिए आ रहे हैं
क्या उनमें बागेश्वर बाबा पर्ची भी निकालने जा रहे हैं या नहीं? नहीं नहीं, बाबा आ रहे हैं इस सम्मेलन के उद्देश्य को सफल करने के लिए आ रहे हैं। पर्ची का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं, उस सम्मेलन की शुभकामना देने जा रहे हैं और उसी के लिए आ रहे हैं। इसमें कहीं भी पर्ची निकालने की कोई बात नहीं। कितने बजे से कितने बजे तक ये प्रोग्राम चलने वाला है? देखिए, प्रोग्राम तो 9 बजे से शुरू हो जाएगा, लेकिन ये तो दिशा तय करेगी सम्मेलन की उत्सुकता। लोग जो आए हुए हैं उन लोगों के द्वारा तय करेगी, लेकिन 7-8 तो बज ही जाएगा। तो जैसा कि देखे, हर सनातनियों का यहाँ जमौड़ा लग चुका है। जिस तरह से तैयारी भव्य चल रही है, आगे की रणनीति आप लोगों के बीच अपडेट होते रहेगी। तब तक के लिए पुष्प जंक्शन पे धन्यवाद।